आज मैं मॉल गई थी और मॉल इसलिए गई थी क्योंकि मुझे एक फाउंडेशन लेना था। बस एक फाउंडेशन के लिए मैं मॉल गई थी आज। और मैं आई थी यहाँ मार्स कॉस्मेटिक और वहाँ पे जो पर्सन था उसने मुझे बोला अगर मैम आप इंटरेस्टेड हो तो क्या मैं आपका मेकअप करके दे सकता हूँ, वो भी फ्री में। फिर मुझे लगा कि फ्री में मेकअप क्यों करके देगा, बट वहाँ पे बैठने के बाद उसने सच में मेकअप करना स्टार्ट कर। तो मैंने सोचा ये इतना स्वीटली बोल ही रहा है तो देखते हैं कैसा मेकअप आएगा। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे बेस लगाया जो कि उन्होंने मार्स कॉस्मेटिक सही यूज किया था। और ये लगाते मैं 50 बार उसको पूछ रही थी कि ये भी फ्री में है वो भी फ्री में है। और भाई ये मुझे सच में सब कुछ फ्री में लगा के दे रहा था। और बेस लगाने के बाद उन्होंने फाउंडेशन लगाया जो कि मार्स कॉस्मेटिक का ही था। और इसी के साथ मैं उसको बार बार बोल रही थी कि भैया मुझे भूतनी मत बना देना, क्योंकि आज के पहले मैंने जब भी खुद का मेकअप किया है मैं अपने आप को भूतनी ही समझने लगी। जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो हर एक चीज के बारे में इन्फो दे रहे थे और वो बार बार मुझे मिरर में देखने के लिए कह रहे थे ताकि हम उनकी बातों पे ट्रस्ट ना करें, हम खुद अपनी आंखों पे ट्रस्ट करके प्रोडक्ट्स ले। और फाउंडेशन होने के बाद उन्होंने सेटिंग पाउडर लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था भैया जिंदगी में पहली बार मैं जिंदा मेकअप देख रही हूँ। देन इन्होंने कंसीलर लगाया जो कि मेरी स्किन टोन को मैच करेगा। वैसे अगर सच बताओ तो मॉल में शॉपिंग करने का फायदा यही होता है, हमें वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो हमारे स्किन टोन को मैच करे। उसके बाद इन्होंने फिर से इसको ब्लेंड कर दिया और जैसे जैसे मेकअप बढ़ता जा रहा था मैं सुंदर दिखने लग गई। हाँ सच में सुंदर दिखने लग गई थी मैं। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था लेकिन रियलिटी तो यही। तो इस मेकअप के लिए इस बंदे को अप्रिशिएट करना तो बनता है और मेरा नाचना भी बनता है। उसके बाद इन्होंने मुझे लगाया था टिंट जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेकअप में ये सारी चीजें भी होती हैं। हाँ सच में मैं मेकअप में पढ़ी लिखी गवार हूँ तो मेरे लिए तो ये सारी चीजें अजूबा वाली। उसके बाद उन्होंने टिंट भी ब्लेंड कर दिया वो भी बहुत अच्छी तरीके से। बट इस मेकअप से मैं ये भी चीज समझ पाई हूँ कि हमारे पास मेकअप के प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं होता, हमारे अंदर मेकअप करने की स्किल भी होनी चाहिए जो कि टाइम के साथ ही हम सीख पाते हैं। और उसके बाद उन्होंने लगाया हाईलाइटर जो कि मेकअप में मेरी सबसे फेवरेट चीज है। और हाईलाइटर भी उन्होंने मास्क का ही यूज किया था। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहे थे वो सारे मास्क के थे। और फिर आता है हमारा आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए उन्होंने मास्क की एक पैलेट यूज किया था जिससे उन्होंने मेरा बढ़िया सा आई मेकअप करके दिया था। और मैं तो 50 बार मिरर में ही देख रही थी कि इतनी सुंदर मैं कैसे लगने लग गई हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि लड़कियों को इतना मेकअप क्यों पसंद होता है। और आई मेकअप में उन्होंने मस्कारा, आईलाइनर, काजल और आई शेडो पैलेट ये सारे प्रोडक्ट यूज करके मेरा आई मेकअप किया था। उसके बाद मैं दिखने लग गई थी कुछ ऐसे एंड इट फील्स लुक लाइक यू नो मॉडल नहीं सुपर मॉडल। ओके और मस्कारा और आईलाइनर होने के बाद वो टर्न हुए लिप्स। और लिप्स में उन्होंने लिपस्टिक लिक्विड वाली यूज की थी। लिप्स का शेड भी उन्होंने बहुत प्यारा यूज किया था जो कि उन्होंने यूज किया था क्वीन ऑफ मैट जिसमें 3 शेड यूज होते हैं लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर 2 शेड यूज किए थे। देखो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है लेकिन अगर किसी ने मेरे ऊपर मेहनत की है तो मैं उसको उसका क्रेडिट देना जरूरी समझती हूँ। तो इसीलिए मेरे ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो सारे प्रोडक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस यू विल गोना लव दिस प्रोडक्ट्स। मैंने सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो मुझे जरूरत के लगे। एंड वन मोर थिंग ये मेकअप बहुत देर तक रहा था और वैसे इस सारे प्रोडक्ट का मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाली हूँ। उसमें मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट खरीदे यहाँ से। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरे ऊपर ये मेकअप कैसे लग रहा है। एंड स्पेशल थैंक्स टू मार्स कॉस्मेटिक। It looks too good. But thanks to makeup artist. What's your name? Naveen. Naveen. Say hi. He is so sweet.